नमस्कार साथियों, पूर्णिमा पाटिल टॉक शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक सादगी की मिसाल, सिद्धांतों पर चलने वाले एक ऐसे पॉलिटिशियन से मिलवाने जा रही हूँ जो बड़े वरिष्ठ पॉलिटिशियन हैं। नागपुर से वे कॉरपोरेटर रहे, नागपुर से वे एमपी रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, नागपुर से वे एमएलए रहे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कद्दावर नेताओं को उन्होंने हराया है। अभी तो आप पार्ट 2 में मिलिए श्री गेवावारी जी से और सुनिए वे क्या बोलते हैं। सच देखा जाए जी तो मेरे पिताजी माताजी इन लोग की पृष्ठभूमि ही जी त्याग सेवा की थी जी जी और ज्यादा यानी गांधी जी की जो फिलोसॉफी थी जी आश्रम पद्धति जी 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 जरूरत है उतना ही वापरो। हाँ हाँ बिल्कुल। 2-3 जोड़ी ही कपड़े रखना, जी अपने कपड़े अपने हाथ से धोना, बहुत अच्छा वगैरह। तो उस समय जब हम यंग थे, जी कॉलेज स्टूडेंट्स, जी मेरी माताजी का देहांत बहुत जल्दी हो गया जी जब मैं 14 साल का था। मेरे जी। पिताजी जिंदा थे। अच्छा अच्छा ओह और उसके बाद मेरे बड़े ब्रदर जो जस्ट नौकरी पर लगे थे, जी जी एक जी आधार था हमको, जी उनका देहांत मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हुआ। ओहो ये तो अच्छा हुआ कि हमारी बड़ी दीदी तब हाँ। लेक्चरर लग गई थी जी और हमने सबने मिलके फिर पिताजी को संभाल लिया। हाँ 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 ही वॉज अ ब्रेव मैन। हाँ। और यहाँ का किराया आता था जी, जहाँ जी, हम बैठे, जी 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 वही हमारी लीगल जी। एक ये थी जी। इनकम, सोर्स ऑफ इनकम। जी वो वातावरण में हम लोग रहे और मेरे पर्सनल लाइफ में जी 14 साल की उम्र में माँ को खोना, हाँ। और माँ मेरे लिए सब कुछ थी क्योंकि पिताजी को तो मैं रिवियर करता ही था, जी लेकिन वो दूर थे थोड़े, हाँ हाँ बिजी विथ हिज, और सडनली शी डाइड। अच्छा और पहला झटका तब बड़ी दीदी ने बहुत संभाला, मेरी जर दीदी, हाँ। उनका फोटो मैंने यहाँ रखा अच्छा है। अच्छा और उसके बाद बड़े भाई हमारे थे, वो आए, पर गाड़ा चला। अच्छा वी ऑल ब्रॉट, मैंने भी कमर कसी हाँ। कि भाई पप्पा को ऐसा फील नहीं होने देना ज्यादा, हाँ और वो ज्यादा फीलिंग दिखाते नहीं थे। हाँ उसके बाद हमारे बड़े भाई गए, तब हाँ उनको तो धक्का लगा ही होगा। हाँ हाँ पर और हमारे फैमिली में एक ये था कि एक बैग के सामने कभी रोना नहीं। हाँ इफ यू हैव टू क्राई यू बेटर गो इन हाँ, बाथरूम अच्छा। एंड क्राई। तो इनकी डेथ से मैं बहुत ये था, हताहत था। हाँ। हाँ हाँ तो हम लोग ने ऐसा सोचा कि बड़े भाई की डेथ के बाद हाँ पप्पा को धक्का नहीं बैठे, अच्छा इसलिए मैंने भी उनको स्पूसअप किया। हाँ हाँ मैंने कहा ठीक है, बड़े भाई गए पर हमें होना ऐसा वैसा करके। और उसके बाद में वो खुद गए। बाय दैट टाइम मैं 23 साल का था और आई लॉस्ट हिम। अच्छा लेकिन जब मैं बीए में था और मैं काम कर रहा था कॉलेज में, डिबेट्स और इसमें, तो ऐसे वक्त में पिताजी के साथ रोज हम रात को बैठते थे हाँ और ये सब डिस्कशन करते थे। हाँ, हाँ। हाउ वाज नेहरू जी, हाउ वाज गांधी जी, ये जो मैंने सब इंसिडेंट्स बताए मैंने लिख के भी रखा है। तो मुझे याद है कि हमको तो साल के 2 ही जोड़ी या 3 जोड़ी कपड़े रहते थे। हाँ तो मैंने कहा दोस्तों के साथ खारा मीठा चाय, KMT बोलते थे, हाँ, ये सब हाँ। क्या करूं। तो कॉलेज में जाते ही हाँ सडनली मेरे को इस प्रेरणा आई हाँ कि व्हाई डोंट वी गो फॉर डिबेट्स। अच्छा मुझे पता चला कि डिबेट में प्राइजेस में पैसे बहुत मिलते हैं। और ये तो मॉरिस कॉलेज में थे, अब वो लोग अच्छा। स्ट्रिक्ट। हाँ तो पहली बार तो मॉरिस कॉलेज ने वो हीट्स लेते हैं, हाँ यानी पहले हाँ तो मैं सिलेक्ट नहीं हाँ हुआ। हाँ हाँ तो वो बोले कि सॉरी वो तुम सिलेक्ट नहीं हुए। मैंने कहा एक पार्टनर नहीं हुआ तो क्या हुआ। और फिर सीधा मैंने क्वेश्चन किया, हाँ मैंने कहा सर तुम गवर्नमेंट मॉरिस में हो, तुम यूपीएससी से आए हो, हाँ तो क्या आप भी क्या पहले अटेम्प्ट में हो गए थे क्या? यू आर राइट। मैं कहा ये नहीं, ऐसा नहीं, यू बेटर सिलेक्ट मी। और कभी भी हमने पिताजी का नाम नहीं वापरा। हाँ 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 आई मीन बिल्कुल बिल्कुल people would Yes, know yes. that is different.
सर उस समय का यही तो खासियत है, यही सारी बातें। हाँ? और यही हम सुनना चाहते हैं और यही हमारे ऑडियंस को सुनाना चाहते नए हैं कि generation। हम अपने दम पर क्या करें, हमेशा बस। अपने परिवार के नाम लेके आगे बढ़ना वो बिल्कुल, सही नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि चलो ट्राई करें। हाँ। तो पहली डिबेट में गए, तब उसमें मेरा पार्टनर ऐसा था कि हमको ट्रॉफी तो नहीं मिली, पर मुझे थर्ड प्राइज मिला पहला। एंड इट वाज मनी इन दोज डेज। आई एम टॉकिंग ऑफ 1967। 500 रुपया मिला। आई वॉज वेरी हैप्पी। तो और फिर जो धड़ाका लगाया, तो 1967 से 1972 जब मैं लॉ कॉलेज में आया, अच्छा, इतने साल जो हमारा बीए एमए और लॉ, ऐसे वक्त में आपको ताजुब होगा कि पूरा खर्चा हमारा निकल जाता था। अच्छा, कपड़े का, देखिए, घड़ियां यानी ये मिलती थी। पॉकेट मनी आप अपने निकाल लेते थे अपने दम पर। यहाँ तक कि पिताजी कभी कभी पूछते और थे, यानी आप अपनी प्रतिभा का उपयोग करते हाँ। थे। और तो पिताजी एक दो बार पूछते थे कि भाई मेरे को समझता नहीं, तू घर से पैसा नहीं मांग रहा, तेरी बहन से नहीं ले रहा, हाँ, कहीं जुआ वुआ तो नहीं खेलता? मैंने कहा कम ऑन पप्पा, दिस इज ये सब बातें। जी। अच्छा ठीक है कैरी ऑन बोले। हाँ, तो बट इट गेव मी अ फील्ड, हाँ, इट गेव मी अ फील्ड। अच्छा, यानी मेरे को बहुत फायदा हुआ उसका। अब मुझे क्या मालूम कि मैं एकदम डायरेक्ट एंट्री करूंगा। हाँ। और तब तक तो पॉलिटिक्स में खराबी आ और गई ये थी। तो सर एक लीडरशिप के गुण है गुण, हाँ। कि आपको अच्छा बोलना, हाँ, और ये जमा। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें एक ये भी है कि यू शुड बी अ गुड ओरेटर। हाँ, ये तो एक तरह से ऐसा समझिए कि इनहेरिटेड भी था, क्योंकि माय फादर वाज अ वेरी गुड ओरेटर। तो वो इनहेरिटेंस आया। उसके बाद में उनकी डेथ हो जाती है। ही गॉट कैंसर। ही वाज वेरी ब्रेव। थर्ड क्लास में ही घूमना, हम कैंसर हुआ तब भी थर्ड क्लास में उनको ले गए, क्योंकि उस समय ये आ गया था कि कैंसर पेशेंट्स को आप फर्स्ट क्लास में ले जाना चाहिए। तो लेकिन देखिए ना सर, ये लोग इतने फ्रीडम फाइटर रहे, लेकिन ये लोग अपना जो ट्रेवल भी करते थे तो गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं लेते थे। अपना थर्ड क्लास को मिलेगा फर्स्ट क्लास का तो भी थर्ड क्लास में जाएंगे। अब वो बीमार है, कैंसर है और उनको जाना पड़ रहा है, वो अलग बात है। अदरवाइज गलत फायदे उठाते ही नहीं थे। वो चाहते थे गवर्नमेंट का पैसा बचे। और थ्रू आउट दिस ट्रीटमेंट 3 महीने की ट्रीटमेंट रही और फिर कैंसर रिसीड हो गया था। और आप ताजुब करोगे कि एमएलए टोकसिया जी थे, वसंतराव नाइक उनको बहुत मानते थे। उन्होंने कहा कि हम तुमको एक अच्छे इसमें, वो बोले नथिंग डूइंग, टोकसिया है मेरा एमएलए, मैं उसके रूम में रहूंगा। अच्छा। और वो उनके ही रूम में रहते थे। कैंसर ट्रीटमेंट में मेरी लॉ की एग्जाम रह गई। अच्छा। पर मैंने कहा कि माय प्रायोरिटी इज माय फादर। बड़ी दीदी वगैरह बोले कि भाई नहीं, तुम एग्जाम में बैठो। पापा भी बोले मैं चले जाऊंगा मुंबई, डोंट वरी। मैं तो मेरे को ठीक नहीं लगा। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं, मैं आऊंगा आपके साथ। आप कितने, तो मुझे मालूम था ये क्या बोलते थे, मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मेरे हाथ में अगर कैंसर आ जाए तो ऐसा दबा दूं। मैं कहा ऐसा थोड़ा होता है। और सर उनके बारे में तो गूगल उठा लो तो बहुत मिलता है। उनका पर्सनैलिटी, उनका ओरेटरशिप, उनका स्ट्रांग जो था, वो उनका सब विल पावर, बहुत कुछ। तो फिर ट्रीटमेंट हुआ, सब हुआ, हम लोग आ गए। अनफॉर्चुनेटली उस समय कैंसर की जो लाइट्स देते थे वो इतना फैला हुआ नहीं था। 1 जुलाई 1974 में वो गए। तो उससे यहाँ जल गई थी उनकी मेन आयोर्टा बोलते हैं ना पुन्ना, और वो फट जाने से उनकी मृत्यु हुई थी। तो मृत्यु के वक्त में फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, घर में सिर्फ जर दीदी का पगार और ये घर का किराया, अब अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने ऐसा सोचा 72-73 में जब मैं लॉ कॉलेज में था, तो हम और हमारे पार्टनर ने मिलके साल भरे में there were 23 डिबेटिंग कॉम्पिटिशन। अच्छा। उसमें से हमने 20 कंपटीशन में ढाल जीती। ओके। 20। अच्छा। और उसमें की 2-3 ढाल 3 साल तक जीती। अच्छा। तो वो भी है लॉ कॉलेज में। अच्छा, प्रिंसिपल के रूम में। अच्छा। और
इंडिविजुअल फर्स्ट प्राइज हाँ। हमने 21 जीते। अच्छा। हाँ। अरे बाप। गोंदिया में, अमरावती हाँ, जाते थे हाँ, गोंदिया हाँ, में, हाँ। ऑल इंडिया थिंग। हाँ तो बाद में वेद प्रकाश मिश्रा जी हाँ, और हाँ। बाकी के सब लोग यंगस्टर्स, हाँ हाँ ये लोग आ रहे थे। हाँ हाँ तो फिर ये लोग चिल्लाते थे कि हर बार हम गए, ओ ये आ गए, तो हम लोग गए कि जीतते थे। तो बाद में नागपुर यूनिवर्सिटी की इंग्लिश डिबेटिंग कंपटीशन अच्छा। था। हाँ हाँ तो वहां उन्होंने क्या किया, आई स्टिल रिमेम्बर जस्टिस मासूदकर को हाँ। चीफ गेस्ट बुलाया था। अच्छा तो वो डिक्लेयर करने वाले थे विनर्स। अच्छा। तो उन्होंने भाषण में कहा कि भाई वन स्टूडेंट स्पोक वेरी वेल एंड ऑल। तो मैं तो समझ गया कि हाँ। शायद अपने को आ रही है ट्रॉफी हाँ, अभी। बट नागपुर यूनिवर्सिटी टेल्स अस हाँ कि they have been winning trophies since last 5 years. So this time we have decided हाँ। to take them out of competition. ओ। मैं और मेरा पार्टनर एक जवाहर बढ़िए हाँ। करके थे और हमको कंपटीशन से निकाल डाला। ओ। और फिर दूसरे को फर्स्ट तब ये वेद प्रकाश मिश्रा जी अच्छा अच्छा अच्छा। वगैरह इन लोग को मिला अच्छा था। अच्छा। तो थोड़े हम नाराज तो हुए। हाँ, हाँ। तो मैंने कहा अब मैं इसलिए नाराज नहीं हुआ कि मैं कंपटीशन से बाहर निकला। हाँ। मैं इसलिए नाराज हुआ कि वो गई ना। हाँ, यानी आपको तो पैसों की जरूरत थी और ये ओरेटरशिप करके आपको या जो पैसा मिल रहा है वो खर्चे के काम आ रहा था, जो बंद हो गया। बंद हो गया। हाँ, जी जी जी। तो मैंने कहा चलो यानी जाने। आपकी आवश्यकता दूसरी थी। हाँ जी। तो मैंने कहा ठीक है, अब इसलिए वो बंद हो गया मार्ग। हाँ, फिर मैंने कहा हाँ, क्या करना। हाँ। तो LIC का हाँ। उस समय कैरियर एजेंटशिप के लिए इंटरव्यूज आए थे अच्छा और उसमें 250 रुपीज हाँ। स्टाइपन देते थे। अच्छा। तो मैंने अप्लाई किया हाँ हाँ और तुरंत ले लिया। वो लोग बोलते थे कि मिस्टर अवारी यू आर नॉट मेंट फॉर दिस। हाँ। अब क्या बताऊं उनको। हाँ। मैंने कहा ठीक है, हाँ। इट्स ओके, आई लाइक हाँ। LIC एंड ऑल, आई एक्चुअली लाइक, मुझे Correct. पसंद है। हाँ। तो फिर वो काम हम कर रहे थे। हाँ। इतने में कॉरपोरेशन के चुनाव आए। अच्छा। अब उसके पहले की भूमिका ऐसी है हाँ। कि कॉरपोरेशन चुनाव आए होंगे 75 में, लेकिन 72 में जब मैं डिबेटिंग वगैरह कर रहा था तो पेपरों में आता था। हाँ हाँ लेकिन कॉमन आदमी को थोड़ा मालूम। बिल्कुल। कॉमन आदमी को कब मालूम पड़ा कि टोकसिया MLA के लिए खड़े थे। तो वो पिताजी का पैर पड़ने आए और बोले अच्छा। कि आपको हमारे लिए कैंपेनिंग करना है। अच्छा। उन्होंने कहा कि तब तक मैं NS, उस समय नया नया महाराष्ट्र विद्यार्थी कांग्रेस था, हम वहाँ ज्वाइन कर गए। अच्छा। और महाराष्ट्र विद्यार्थी कांग्रेस में हम काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा करेगा मेरी तरफ से। हाँ ठीक है। और यहाँ कार्यालय का उद्घाटन, पहले की इलेक्शन पद्धति थोड़ी अलग थी। जी। तो हमने कार्यालय का उद्घाटन अच्छा। एक घर के सामने हाँ किया हाँ था हाँ और वहाँ अनाउंस किया। आई स्टिल रिमेम्बर द डेट, हाँ। 4 मार्च हाँ। 1972। अच्छा। और वो कार्यालय का उद्घाटन करने आएंगे हाँ। टोकसिया जी। अच्छा। अच्छा, पिताजी के सामने मेरे से बोलना नहीं होता था। हाँ हाँ तो मैंने पापा को स्ट्रिक्टली कहा था कि तुम नहीं आओगे। हाँ। थोड़ा दादागिरी करता थोड़ा था। कॉन्शियस हो जाते हैं अपने घर वालों के सामने। तो ही प्रॉमिस, हाँ। नहीं हाँ। आऊंगा। परंतु वो चुपचाप पीछे से आए। हाँ। आपको पता नहीं चला। नहीं, मुझे नहीं पता चला। हाँ। और तब हमारा आधा घर बना था। अच्छा। तो गैलरी पे बैठ के उन्होंने, मैं 1 घंटा भाषण दिया ओके ऑन इंदिरा, एंड वी वर फैंस ऑफ इंदिरा जी। ओके। इंदिरा गांधी के इतने फैन थे हम हाँ। कि मैडम अगर कह दे कि कुएं में कूद जाओ, हमको तैरना नहीं आता, हम कूद जाएंगे। अच्छा। हाँ, हाँ। राष्ट्रीयकरण वगैरह वगैरह। हाँ। तो वो सब पूरा भाषण दिया। हाँ। तो लोगों ने सुना अच्छा। बस्ती के वगैरह। वो बैकग्राउंड आप याद रखिए। हाँ। अब 75 में अचानक कॉरपोरेशन चुनाव आते हैं। अच्छा। तो मेरी बस्ती के सब लोग दौड़ के आ गए। हाँ। वो बोले नहीं, पप्पा अभी गए हैं। नहीं नहीं, मेमोरी थी। हाँ, हाँ। इट वाज इन जनवरी 75। हाँ। अब मेरे पिताजी 74 जुलाई, और टिकट की सब गड़बड़ी शुरू होती है हाँ, दिसंबर में। जी। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुमको खड़ा रहना पड़ता है। अच्छा। तो मैंने कहा मैं तो इंदिरावादी। हाँ, तब तक आप पॉपुलर हो गए थे ना, हाँ। आपकी ओरेटरशिप हाँ, वगैरह तो मैंने से। कहा मैं जी। इंदिरावादी, और उस समय हाँ
इतना नहीं था यंग आदमी भी हम टिकट देंगे, और कांग्रेस का कॉर्पोरेटर यहाँ अच्छा आदमी था। तो मैंने कहा ये कुछ टिकट देते नहीं हमको। अब मैंने कहा सबको देवरिया भवन आना पड़ेगा, ऐसा वैसा। बस इनसाइड पैसा ही नहीं ना, मुझे मालूम था तब तक पैसे का चलन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने कहा मेरे पास एक, यानी सर उस समय के पॉलिटिशियन और ये सब लोग ऐसे थे ही नहीं ना। जैसे आपके पिता भी रहे पॉलिटिक्स में, पर उन्होंने पैसा कुछ संग्रह नहीं किया। और तो आजकल थोड़े दिन रहते हैं लोग, तो पहले वो सब व्यवस्था कर लेते हैं पैसों की। तो ये तो जनता की सेवा में ही लगे रहे ना। मैं तो बहुत डर के था। मैंने कहा क्या करना। तो मेरा उत्साह बढ़ाया, हम तुमको पैसे थोड़े मांग रहे हैं, बस तुम खड़े रहो। पूरा देवरिया भवन ऐसा समझो, हजारों 5-6 हजार लोग आ गए बस इधर के टिकट मांगने। एंड जनरल अवारी नए डेथ, तो मेरे को टिकट मिली। तब तिरके साहब हमारे पालक मंत्री एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे, एंड आई गॉट द टिकट। अब मैंने कहा टिकट तो मिल गई, अब कैसा करूं। पर सेवा दल के तब हमारे पठान गुरुजी, ही वाज एन एमएलए फ्रॉम काउंटी जी, और चीमा साहब भोसले हमारे कॉर्पोरेटर, नोन सेवा दल के लीडर थे, गांधीवादी जी। ये सब लोग मेरे कार्यालय उद्घाटन में आए मेरे। अच्छा। ये बाजू में। अच्छा। और उन्होंने क्या किया, अपनी टोपी निकाल के जब लोग जमे तो दान करो। अच्छा। वो वेनरेटेड, और हम लोगों ने पैसा जमाया। मुझे याद है कि 3,000 रुपया या 4,000 कुछ जमे। अच्छा। लेकिन मैंने सबको कागज पे। सर कौन सा ईयर था ये? 75 कैंपेनिंग। उस जमाने में सेशन का कायदा नहीं था, तो दिसंबर के लास्ट वीक में कैंपेनिंग शुरू हो गई थी। तो ऐसा समझिए कि हमने कागज के टुकड़े पर सबको थैंक यू करके। अच्छा। और उसमें से पैसे से, तब तक हमारा बेरोजगार मंडल भी था, फीस लेते थे। वो पैसे से हम लोग ने अपनी ये भरी, क्या कहते हैं, डिपॉजिट। अच्छा। और हम लोग खड़े हो गए। और बहुत पॉपुलर लीडर थे उस समय। धोटे जी हमारे लोकसभा मेंबर थे, जामुनराव धोटे जी। वेरी गुड ओरेटर, वेरी गुड इन मराठी। और बैरिस्टर खोबरागड़े डेप्यूटी चेयरमैन थे राज्यसभा के, और आरपीआई यूनाइटेड थी, उसके अध्यक्ष थे। मैडम इंदिरा जी के साथ कुछ थोड़ा अनबन आ गई थी। वो कहते थे हमको नागपुर की सीट होना, इंदिरा गांधी ने बोला नहीं, और वो अलग से खड़े हो गए। अब नागपुर की सीट का प्रॉब्लम आया। तो थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बता रहा हूँ। नागपुर की सीट के लिए चर्चाएं हुई। तिरके जी पालक मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बनाए गए थे वो। आपको ताजुब लगेगा, सीएम तब नए शंकरराव चौहान बने थे जी। तो इंदिरा जी के सामने बैठक हुई। अच्छा। तो नागपुर की सीट बहुत लेट डिक्लेयर हुई। अच्छा। और वसंत साठे तब हमको दिल्ली में लेके गए। हमको क्या दिल्ली मालूम था। हम 3rd क्लास में गए। बहुत चिल्लाए वसंत साठे के, क्या तरीका है। और वो पहाड़गंज में कहीं तो भी ऐसे होटल में खड़े रुके थे कि दाढ़ी करने के लिए वो नाले के ऊपर में ऐसा उस टाइप का वगैरह। तो फिर साठे साहब अपने रूम में ले आए हमको, और सबको मिलाया। डीके बरुआ वगैरह, वो सब जनरल अवारी को जानते थे। और संजय गांधी नए राजकारण में थे। तो मेरे को एक डायलॉग संजय गांधी का याद है कि आई एम टोल्ड यू आर अ पारसी। मेरे को यस, आई एम हाफ बोले। उनका फादर फिरोज गांधी, आई एम हाफ। और मैडम से मिले, सब हुआ। मुझे लगा कहाँ टिकट मिलती है, दिल्ली हो गया। तो साठे साहब रात को आए, सब टिकट डिक्लेयर हो गई। रात को 2 बजे उनके गेस्ट हाउस में हम थे, विट्ठल भाई पटेल। अचानक आए चिल्लाते हुए कि टिकट झाली। मैंने सर पे हाथ पकड़ा, मैंने कहा पैसे। माय मेजर प्रॉब्लम वाज कि व्हाट टू डू विद द फंड्स। इतना बड़ा खर्चा तो बहुत होता है। तो अरे चिंता नहीं, बोले डोंट वरी। और हमारे साथ चामट साहब अभी भी है, वो थे। और हम लोग ने
टेलीग्राम किया, फिर थर्ड क्लास में आया। हाँ, तो अच्छा रिसेप्शन हुआ यहाँ। तो कुछ लोग चढ़े पहले ट्रेन में बैतूल के तरफ से। अच्छा। कि बहुत बड़ा रिसेप्शन है आपका, आपका बैग। तो मैं कहा मेरा बैग संभाल, छोटा सा बैग है। और एंड देन द हिस्ट्री। अब हिस्ट्री ऐसी हुई कि इतने बड़े नेता खड़े थे। अब मैंने कहा कि टिकट अगर हमको मिलने वाली है, ये तो होने के बाद, पर मिलते वक्त इंदिरा जी ने एक बात कही। आखिरी के वक्त मैडम ने बुलाया प्रदेश अध्यक्ष तिर्के जी और चीफ मिनिस्टर SB चौहान, और उन्होंने कहा, तो चौहान साहब बोले कि मैडम फाइनल तिर्के जी बताएंगे, बिकॉज ही इज फ्रॉम नागपुर। और तिर्के जी मेरे फादर को बहुत मानते थे, लेबर लीडर वगैरह। तो उन्होंने कहा कि गे ववारी इज द बेस्ट, क्योंकि ओरेटर। तो मैडम बोली भी कि वी हैव टू डिफीट ढोटे, बिकॉज ओरेटर तो ढोटे बहुत बड़े थे। तो ये लड़का डिफीट कर पाएगा, ऐसा मैडम को डाउट था। और आपकी एज तब क्या थी? 25 साल। आई थिंक आप यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। यस यस। क्या एज थी आपकी? 26। आई वाज नियरिंग 26। तो 25 एंड सम मंथ्स। तो कैसा होगा? फिर जब आखिरी में कहा गो अहेड, और फिर मेरी टिकट डिक्लेयर हो गई। ओके। अब टिकट डिक्लेयर हुई तब इंदिरा जी बोली, तिर्के जी बोले कि मैडम वो बहुत अच्छे ओरेटर है। वो बोली कि विधौटे इज अ फैंटास्टिक ओरेटर, ये टिकेगा क्या? करेक्ट करेक्ट। तो तब वो बोली इंदिरा जी कि भाई ही इज अ वेरी गुड ओरेटर, आई नो, आई हैव हर्ड हिम। बोले ओके। तो 2-3 मीटिंग में इंदिरा जी ने ऐसा कहा। अच्छा अच्छा। तो जब हमारा कैंपेनिंग चल रहा था, तब मेरे को एक दिन CM ने बुलाया रामगिरी पे। अच्छा। रात को हम खाना खाने गए। तब ये सब नहीं था 10 बजे प्रचार खत्म करो। हमारी मोमिनपुरा की चीफ मिनिस्टर ऑफिस उधर ही अपना बेंगलोर रामगिरी में। तो वहाँ और फिर बोले कि सबको, हमको मुद्दा ये है, तब बैरिस्टर वानखेड़े साहब थे हमारे साथ। स्पीकर घूमते नहीं थे पहले, लेकिन फर्स्ट टाइम बैरिस्टर वानखेड़े हमारे लिए कैंपेनिंग को उतरे थे, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो वो बोले अब मुझे बताओ कि इंदिरा गांधी के सामने तुमने कब भाषण दिया? When did she hear you? तब मैंने उनको बताया कि 1972 में इंदिरा गांधी ने स्टूडेंट्स मूवमेंट बहुत चल रही थी। अच्छा। तब एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ऑफ एजुकेशनिस्ट्स एंड स्टूडेंट लीडर्स, और 5 यूनिवर्सिटीज के मेंबर्स लिए थे, जिसमें नागपुर यूनिवर्सिटी और कोलते साहब तब भी वाइस चांसलर, फैन ऑफ माय फादर, वीवी कोलते, बहुत बड़े मराठी के। तो उन्होंने मेरा नाम दिया। 3 साल की गवर्नमेंट कमेटी। अच्छा। और कमेटी में हम, तब पप्पा जिंदा थे, तो हम तो 3rd क्लास में गए। वो बोले कि 3rd क्लास की क्लेम नहीं मिलती, यहाँ 1st क्लास ही लिखो। मैं कहा हम खोटा लिखते नहीं, देना है तो दे, उनसे मत दो, वगैरह वगैरह। तो वहाँ जब हम लोग सब बैठे तो इंदिरा जी आई, और इंदिरा को देखना, मैडम को देखना, माय गुडनेस, ऐसा लगता था जैसे देवी आ रही है। अच्छा। अरे तो बिकॉज आई वॉज फैन, अगर मैं फैन हूँ कोई एक्टर का और एक्टर सामने आए तो क्या लगेगा, वैसा होता था जी। तो मैडम विज्ञान भवन में कॉन्फ्रेंस, तो मैडम ने क्या किया, भाषण तो शुरुआत किया, और फिर अचानक बोली कि नाउ आई वॉन्ट टू हियर, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलती थी मैडम, साउथ इंडियंस भी रहते। अब मुझे विद्यार्थी नेताओं को सुनना है। अच्छा। तो हम लोग को ABC से बिठाया था। तो अवारी A। अच्छा। अरे तो वो फ्लैश लाइट्स, A you start। अच्छा। एंड वी वर नॉट रेडी टू स्पीक। तो मैं एक्सटेम्पोर डिबेटर था। ओ, एक्सटेम्पोर। तो मैं तो शुरू किया। अच्छा। एजुकेशन रिफॉर्म्स, उन्होंने बोला कि भाई तुमको सबको बदल होना। एजुकेशन रिफॉर्म, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। अच्छा। तो मैंने बताया, उसके 2-3 महीने पहले ही आचार्य कुल कॉन्फ्रेंस विनोबा भावे ने लिया था। अच्छा। और पहली बार आचार्य कुल, और पहली बार विनोबा जी क्षेत्र संन्यास छोड़ के वर्धा आए थे। और तब इंदिरा गांधी गई थी। हम लोग कॉर्पोरेटर थे तब। तो हम लोग, आपको ताजुब लगेगा, हम लोग एक गाड़ी छोटी सी करके कैसे तो भी हम लोग वर्धा पहुंचे थे। इंदिरा जी का
उसमें जो दादा एम स्टार के पाटिल वो अध्यक्ष थे, आचार्य को। हाँ। जी। और विनोबा जी का भाषण सुना, ब्यूटीफुल। ही सेड कि एजुकेशन शुड बी लाइक जुडिशियरी, और गवर्नमेंट ही पूरा पगार देगी, लेकिन पाठ्य पुस्तक क्रम वगैरह जो है उसको इंडिपेंडेंस रहेगा, यानी जजेस कैन इवन प्रोनाउंस अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर्स। तो मैंने वो कोट किया। अच्छा। तो मैं अब डिबेट की आदत जल्दी बोलना, तो मैडम घंटी नहीं बजाए, शी वाज प्रिसाइडिंग। करेक्ट। मैंने बोला, तो मैंने कहा मैडम आपका भाषण क्या भाषण था वगैरह वगैरह सब हो गया। फिर मैं बैठ गया। फिर बाकी स्टूडेंट्स बोला, वो घबरा गए, तो उन्होंने वो एज मिस्टर वारी सेड, तो वो लोकल हीरो हो गया। बिल्कुल। फिर मैडम बोली, बाद में मैडम जाने वाली थी, फिर अनाउंसमेंट हुआ कि कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, सब खड़े होंगे। मैडम ने नमस्कार किया और मैडम को फिर चाय पानी के लिए ले गए। इतने में एक ऑफिसर आता है कि इंदिरा जी वांट्स टू मीट ओनली द स्टूडेंट लीडर्स, ओनली द स्टूडेंट लीडर्स, ओके जो बैठे थे। तो हम सब 5-6 स्टूडेंट लीडर्स थे, दिल्ली के, बेंगलोर के, बॉम्बे के, जादवपुर यूनिवर्सिटी के। हमको सबको लाइन से खड़ा किया गया है, वो ABC क्रम। अच्छा। तो इंदिरा गांधी वहां तक आती है, हम सब नमस्ते किए। फर्स्ट टाइम में इतने नजीक से देख रहा था, बड़ा एक्साइटमेंट होता है। जी, बिल्कुल। इफ यू सी एन एक्टर, तो वो आपकी यंग एज, उसमें वो इतने बड़े लीडर जो अपने यानी प्राइम मिनिस्टर है और आपके सामने है। क्या तेजस्वी चेहरा है मैडम का। माझा मते, मेरे मत से तो देवी का रूप था। तो मैडम मेरे को ऐसा देखी, मैंने इंट्रोड्यूस किया, आई एम गे वारी फ्रॉम नागपुर। अच्छा, यू स्पोक वेरी वेल। और मैडम ने नोट्स ली थी। अच्छा। और भाषण में भी कहा था, एक दैट यंग फेलो सेड, वो पूरा नाम नहीं समझ पा रही थी, तो बोले यू स्पोक वेरी वेल। फिर आगे गई, बोला अवारी फ्रॉम नागपुर, जनरल अवारी। तो मैंने कहा माय फादर। तो एकदम बोली, व्हाट इज ही, वेयर इज ही, डू यू नो व्हाट रिलेशंस वी हैव। अरे मेरे को तो ऐसा लगा कि भगवान जमीन खुल जाए और मैं अंदर चले जाऊं। पिताजी कभी बताते नहीं थे ये सब बातें। तब के लोग ना अपने घर के लोगों को आगे लाते भी नहीं थे, अपने आप आगे तो ठीक है, बट वो खुद होके ऐसे, जैसे आजकल जो होता कि आजकल परिवारवाद जो चल रहा है कि घर का एक बन गया तो दूसरे सब आते हैं उसमें, ऐसा तब नहीं था। तो मैं तो चकरा गया। फिर बोले धवन इनको बुलाओ। फिर धवन ने बुलाया, मैं लेटर दूंगी और तुम्हारी जवाबदारी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग हिम टू मी। मैं कहा ओके मैम। जी। मैं बड़ा, बाकी के स्टूडेंट सब देख रहे, ऑफिसर्स देख रहे। तो फिर मैं गया, लेटर दिया मैडम ने। हमें बहुत चिल्लाते हुए घर में आया, वो पप्पा ये लेटर इंदिरा ने दिया। अच्छा बिटिया ने, वो बिटिया बोलते थे। अच्छा उसने लेटर दिया, पढ़ा, ठीक है ना अपन जाएंगे, मेरे को पप्पा में ले जाने वाला, पप्पा में ले जाने वाला हूँ, हाँ पक्का आएंगे। तो इतने में दिस कैंसर ये सब आ गया। लेकिन ये बहुत अच्छा हो कि उनके सामने आप पॉलिटिक्स में एंटर हो रहे हैं, ये उनको पता चला वो भाषण से। जी हाँ। नहीं, तब तक ही डाइड। वही उनके सामने एक्चुअल पॉलिटिक्स में नहीं आया मैं। नहीं, लेकिन ही अंडरस्टूड। वो मेरी सिस्टर को बोले थे कि मेरे को चिंता नहीं इसकी। वही तो मतलब वांटेड मी टू डू IAS। बहुत अच्छा हो गया। जी। तो वो हो गया। फिर उनकी डेथ होती है, यानी ये बैकग्राउंड इसलिए बताया कि इंदिरा गांधी को भी ख्याल में था मेरी मेरा बोलना टिकट देते वक्त, और आई थिंक दैट मस्ट हैव वर्कड। फाइनली उन्होंने जो और यही सर पहले के जो गुण देखकर चुना जाता था ना कि कौन इलेक्शन में खड़ा हो या कौन पॉलिटिक्स में एंटर हो, और अभी ऐसा नहीं है। अब गुण हो या ना हो सब घुस जाते जाति। तब का समय बहुत अलग था। तो फिर इलेक्शन हुआ। अब मैंने सोचा ये इतने महारथी लोगों के खिलाफ लड़ना है। पप्पा भी नहीं है, जर दीदी सिर्फ है, और तो मैंने क्या अपनाया कि भाई व्यक्तिगत मेरी लड़ाई इन लोग से नहीं है। इनके, ये मेरे पिता समान है, इनके पैरों पे मेरा सर है। आई एम फाइटिंग फॉर व्हाट आई स्टैंड फॉर। आई स्टैंड फॉर इंदिरा जी वगैरह वगैरह, एंड स्वतंत्र विदर्भ इज अ स्मॉल आइडेंटिटी। और आप तो RP, अब टाइम कैंपेनिंग इतनी जोरदार हुई है
और 45,000 की लीड मिली है मेरे को, विच वॉज अनइमेजिनेबल। हाँ। और इंदिरा जी गिर गई। जी 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 जी। और वो एंटी वेव चली, संजय गांधी गिर गए, जी सब जी गड़बड़ हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जीत गए थे, लेकिन वी वर नॉट वेरी हैप्पी। सिंह आला अपन गढ़ गेला असं काहीतरी कहावत। उसके बाद हम लोग मैडम को मिलने गए, तो मेरे को मैडम बोलती है, हाउ डिड यू विन? तो मैंने कहा, मैडम बिकॉज ऑफ यू। आपका नाम? और नो, नॉट एट ऑल। माई रिपोर्ट्स, नाउ यू डू वन थिंग, यू गिव मी रिपोर्ट बूथ वाइज। मेरे को बिठाया वहां, मेरे लिए व्यवस्था किया खाने की। अब उस समय फोन, तो कार्यकर्ताओं को पूछ पूछ के बूथ वाइज, बूथ से कितने क्या मिले आपको वोट्स? शाम को 5 बजे, यानी ये बात हमारी सुबह 9-10 बजे की, खाना वाना सब करके शाम को 5 बजे मैंने मैडम को वेरी गुड वगैरह। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, वो सलामी थी जनरल अवारी को। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। वो पे मेरे को वोट नहीं, उनको तो थी, लेकिन उसके साथ आप भी थे और आप में गुण थे, इसलिए आप आए। लेकिन एक बैकग्राउंड जो रहता है उसका महत्व वहीं तक रहता है, यदि आप भी गुणी हो। नहीं तो कई ऐसे लोग हैं जो बैकग्राउंड होकर भी आगे नहीं आ पाते या लोग पसंद नहीं करते हैं। तो सर, आपने बहुत अच्छा आपका बैकग्राउंड बताया, उसके साथ ही आप कैसे इस पॉलिटिक्स में एंटर हुए, ये एक बहुत ही सुंदर बात आपने बताया।